नमस्कार बच्चों, आपका गाइड झांसी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने विद्यालय भवन, प्रयोगशाला भवन, पुस्तकालय भवन, स्वच्छता इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग भौतिक संसाधनों के ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें से शौचालय, पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, उद्यान इत्यादि के बारे में होता है, जो कि प्रत्येक विद्यालय के लिए बहुत ही अति आवश्यक भौतिक संसाधन है। आइए हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन जिसकी व्यवस्था विद्यालय में अति आवश्यक है, उसका नाम है शौचालय। शौचालय प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जहाँ सशिक्षा चलाई जा रही हो, वहाँ लड़के लड़कियों एवं शिक्षकों के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए। शौचालय में किस जगह होना चाहिए शौचालय, इसके बारे में बात करते हैं। शौचालय डाइट के कोने में होना चाहिए या डाइट के पिछली दीवार से सटा हुआ होना चाहिए, या प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन से शौचालय दूर होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में शौचालय विद्यालय के अंदर ही बनाए जाते हैं, जिससे कि कर्मचारियों को दूर न जाना पड़े, लेकिन यह सही नहीं है। इसके बिना यदि शौचालय दूर रहेंगे तो निश्चित तौर पे विद्यालय में गंदगी और दुर्व्यवस्था नहीं फैलेगी। और विद्यालय में सफाई के लिए सफाई कर्मी की व्यवस्था होना चाहिए। उसको प्रतिदिन फिनाइल इत्यादि से सफाई करनी चाहिए। विद्यालय में बालकों के लिए या छात्रों के लिए सफाई का प्रशिक्षण देना चाहिए कि शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, समय समय पर शौचालयों का निरीक्षण करना चाहिए। इस प्रकार की यदि व्यवस्था रहेगी विद्यालय में, निश्चित रूप से विद्यालय प्रबंधन अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं पेयजल व्यवस्था की। जैसा कि आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन व्यर्थ है। तो हम बात करते हैं कि भूख और प्यास दोनों व्यक्ति के जीवन की प्राथमिकता हैं। तो विद्यार्थी अपने घर से खाने के लिए ले आते हैं, पानी की व्यवस्था विद्यालय करता है। लेकिन आजकल खाना और पानी दोनों बच्चे लेकर आते हैं, फिर भी विद्यालय को शुद्ध जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। यदि वातावरण के अनुसार बच्चों को जल नहीं उपलब्ध हो पाता तो बच्चे इस व्यवस्था से परेशान हो जाते हैं और उनका अधिगम स्तर अच्छा नहीं होता। इसलिए गर्मी में ठंडा पानी और ठंडक मौसम में गर्म या सामान्य पानी होना चाहिए। पानी शुद्ध होना चाहिए, पानी को ढका रखना चाहिए, रोज़ पानी भर के यूज करना चाहिए। इस तरह पानी की व्यवस्था वहाँ होना चाहिए जहाँ गंदगी ना हो, और शौचालय के पास पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार पेयजल की उत्तम व्यवस्था होने से बच्चे बीमार नहीं पड़ते, उनको पेचिश, मोतीझरा इत्यादि बीमारियां नहीं होती। तो पेयजल व्यवस्था यदि विद्यालय में अच्छी होगी तो शिक्षण कार्य अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं बिजली की व्यवस्था। बिजली की उचित व्यवस्था विद्यालय में होना चाहिए। पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब इत्यादि व्यवस्था होना चाहिए। यदि बिजली नहीं हो तो जनरेटर सेट की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि पठन पाठन बाधित ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिजली की व्यवस्था भी भौतिक संसाधनों में से एक है। अगला उद्यान। उद्यान भी भौतिक संसाधनों में से एक है, और उद्यान बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसमें एक प्रशिक्षित माली के द्वारा उद्यान
को सजाया जाए, जिससे उसमें समय समय पर पानी डालता रहे, निराई गुड़ाई उसका करता रहे, जिससे उस उद्यान में नए नए फूल, नए नए घासें लगाई जाए, जिससे विद्यालय की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार हम लोगों ने भौतिक संसाधनों में आज शौचालय, पेयजल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उद्यान के बारे में अध्ययन किया। आशा है कि आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।